सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई। नए साल पे मैसेजेस फोटोज तो आए होंगे और आपने भी सेम टू यू बोला ही होगा, स्टेटस तो लगाया ही होगा। कुछ लोग तो आधी रात से ही जश्न मनाना शुरू कर देते हैं और कुछ नए वर्ष में ऐसे काम करना शुरू कर देते हैं जो वो पिछले साल भर से करने की सोच रहे होते हैं, मानो जैसे कोई उनसे जबरदस्ती कसम दिला के काम करा रहा हो। वैसे मैंने भी एक शपथ ली है कि इस पूरे महीने में एक्सरसाइज और योगा करूंगा। अब देखते हैं वैसे आपने क्या शपथ ली है, कमेंट में जरूर बताइएगा। न्यू ईयर न्यू ईयर न्यू ईयर, ये एक ऐसा दिन है जो पूरे वर्ल्ड में सेलिब्रेट किया जाता है। न्यू ईयर तो हमारे देश में भी मनाया जाता है, जो कि अच्छी बात है। पर हमारे देश की ये विडंबना है कि लोग 1 जनवरी तो मना लेते हैं पर अपने असली न्यू ईयर को भूल जाते हैं। हाँ, अपना न्यू ईयर यानी हिंदुओं का न्यू ईयर और पूरे भारत का नव वर्ष, जो शायद ही किसी को याद आता होगा। उस दिन शायद ही कोई स्टेटस लगाता होगा, क्योंकि ज्यादातर लोगों को इस दिन के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है, इसलिए इस वीडियो को बनाना पड़ रहा है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धर्म। 1 जनवरी साल का वो दिन है जब पूरी दुनिया नए साल के शुरू होने का जश्न मना रही होती है, इसी उम्मीद में कि शायद ये नया साल तो अच्छा रहे। इसलिए लोग नए साल पे नए नए शपथ लेते हैं, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं न्यू ईयर रेजोल्यूशन। कोई रोज सुबह जल्दी उठना चाहता है तो कोई रोज एक्सरसाइज करना चाहता है। पर इन सभी बातों के बीच भारत के लोग भूल गए हैं कि ये हमारा न्यू ईयर नहीं है। हिंदू नव वर्ष के पीछे का इतिहास लोगों को जानना चाहिए, पर पहले हम जानते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर के बारे में। ये बात है सन 1582 की, जब पपेल स्टेट में रहने वाले एक पोप गार्गियन ने इस कैलेंडर की शुरुआत की थी। इसी के हिसाब से हमारे हर साल की शुरुआत 1 जनवरी से होती है। पर आखिरकार ग्रेगोरियन कैलेंडर ही क्यों? ऐसा क्या है इसमें जो इसे पूरे वर्ल्ड में इतना फेमस बनाता है? आइए जानते हैं। आखिर एक कैलेंडर की जरूरत पड़ती ही क्यों है? दिन देखने के लिए या फिर तारीख? हाँ, ये दोनों देखना जरूरी है, पर साथ ही साथ मौसम की भी जानकारी देता है ये कैलेंडर। कैलेंडर के मौसम से सटीक जानकारी मिल जाती है। इसी से पता चलता है कि कब गर्मी आने वाली है और कब सर्दी। और साथ ही साथ कैलेंडर ऐसा होना चाहिए जिसे समझने में भी आसानी हो, और यहाँ ग्रेगोरियन कैलेंडर सबसे अच्छा साबित हुआ है। इसे देखना भी आसान है और समझना भी। इसमें तारीख, दिन सभी का पता चल जाता है, साथ ही साथ मौसम की भी जानकारी मिल जाती है। इन्हीं सब खासियतों की वजह से धीरे धीरे ग्रेगोरियन कैलेंडर काफी ज्यादा फेमस हो गया और काफी सारे देशों ने इसे अपना भी लिया। भारत में भी इसे अंग्रेजों ने सन 1752 में लागू किया था और फिर भारत सरकार ने इसे 22 मार्च 1957 में अपना आधिकारिक कैलेंडर बना लिया और तब से आज तक यही चलता आ रहा है। और इसी कारण भारतीय पंचांग का जिक्र कहीं नहीं मिलता। ये तो बस पंडित जी लोगों के झोले की शोभा बढ़ा रहा है। भारतीय पंचांग को चंद्रमा, सूरज और तारों की सटीक गणना करके बनाया गया है। ये उस समय का विज्ञान है जब टेलीस्कोप शब्द की खोज तक नहीं हुई थी। उस समय लोग चांद को देखकर महीने खत्म होने और सूरज को देखकर दिन खत्म होने का पता लगा लेते थे। हिंदू कैलेंडर को विक्रम संवत के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि विक्रम संवत की शुरुआत सम्राट विक्रमादित्य ने की थी। ये ईसा मसीह के जन्मदिन से 57 साल पहले से चला आ रहा है। अगर आपको विक्रम संवत की गणना करनी है तो आप 2022 में 57 जोड़ दीजिए, विक्रम संवत निकल जाएगा, यानी कि 2079। यानी कि हमारा कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर से भी पुराना है। वो उस टाइम से चलते आ रहा है जब ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ था और ना ही कोई दूरबीन या टेलीस्कोप की खोज हुई थी। और हमारे यहाँ के लोग चांद तारों को देखकर दिन और मौसम की सटीक गणना कर लेते थे। ग्रह नक्षत्र के हिसाब से शादी विवाह का शुभ मंगल कार्य भी कर लेते थे। ये हमारा कैलेंडर चैत्र माह से शुरू होता है और चंद्रमा के निकलने डूबने के हिसाब से लगभग 14-14 दिन के पैर में आगे बढ़ता जाता है। चांद के निकलने से महीने की शुरुआत होती है। ऐसे चांद धीरे धीरे बढ़ता जाता है और एक दिन पूरा गोल दिखाई देता है। इसे पूर्णिमा कहा जाता है। पूर्णिमा के बाद धीरे धीरे चांद छोटा होने लगता है और एक दिन गायब हो जाता है। इसे अमावस्या कहा जाता है। ये सर्कल पूरे 29-30 दिनों का होता है और ऐसे मिलकर बनता है पूरा एक महीना। इससे ही हमारे पंचांग में दिनों और तारीखों की गणना की जाती है और हमारे पंचांग के हिसाब से नए साल की शुरुआत चैत्र माह से होती है, जो मार्च या अप्रैल के महीने में पड़ता है। और इस 2022 में इसकी शुरुआत 2 अप्रैल से हो रही है, यानी कि हमारा न्यू ईयर 2 अप्रैल को है। इसे चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन सृष्टि की रचना हुई थी और इसी दिन से भारत में कालखंड की भी गणना की जाती है। हमारा कैलेंडर दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर है और आज तक हम इसी के हिसाब से अपने त्योहारों को मनाते आ रहे हैं। हमारे पंचांग में मानसून की सटीक जानकारी भी मिलती है। हमें अपने पूर्वजों से मिली इस धरोहर को संभाल के रखना चाहिए और इसका पालन भी करना चाहिए, ताकि हमें आने वाले भविष्य में किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े। वैसे हमारे हिंदू धर्म की बात ही अलग है। अगर आपको हिंदू धर्म के बारे में जानना है तो इन वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।